मैं डॉक्टर संतोष कुमार उपाध्याय अभिनव भारत एकेडमी में एक बार आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। अंतर्राष्ट्रीय संगठन में राष्ट्र संघ के कार्य का अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें आर्थिक एवं सामाजिक कार्य को हम आगे बढ़ाते हुए शरणार्थी सहायता कार्य की तरफ अग्रसर होते हुए राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों की समस्या ने यूरोप में एक गंभीर शरणार्थी समस्या को जन्म दे दिया। युद्ध के कारण भी लाखों रूसी, यूनानी, तुर्क तथा अर्मेनियन लोग बेघर हो गए थे। राष्ट्र संघ ने इस समस्या के समाधान के लिए डॉक्टर नानसेन को उच्च आयुक्त नियुक्त किया। उन्होंने सन 1930 में एक बड़ी बुद्धिमत्ता से उस विकट समस्या को संभाला और उसके निर्देशन में लाखों रूसी, यूनानी तथा अर्मेनियन पुनः बसाए गए। विशेषतः यूनानी तुर्की शत्रुता के फलस्वरूप सन 1922 में 10 लाख से भी अधिक यूनानी शरणार्थियों के रूप में अपने देश लौट गए। इस समस्या के समाधान के लिए राष्ट्र संघ के संरक्षण में यूनानी सरकार को सन 1924 तथा 1928 में 2 ऋण दिए गए। सन 1930 में डॉक्टर नानसेन की मृत्यु के पश्चात राष्ट्र संघ ने नानसेन ऑफिस फॉर रिफ्यूजी की स्थापना की, परंतु नाजीवाद के उदय के पश्चात जर्मनी तथा अन्य देशों ने यहूदियों पर घोर अत्याचार किए, जिसके कारण लाखों यहूदियों को अपने घर बार छोड़कर भागना पड़ा। इससे शरणार्थी समस्या इतनी जटिल हो गई कि उच्च आयुक्त के नए पद की स्थापना के बावजूद राष्ट्र संघ इस समस्या के समाधान के लिए कोई प्रभावशाली कार्रवाई करने में असमर्थ रहा। मार्गदर्शन तथा आवागमन राष्ट्र संघ की मार्ग समिति ने भी अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। यह समिति राष्ट्र संघ की एक स्वायत्त संस्था थी और ऐसे राज्य भी इसके सदस्य हो सकते थे जो राष्ट्र संघ के सदस्य नहीं थे। इस समिति के तत्वाधान में रेलवे का अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, पारपत्रों के कार्य के सरलीकरण, वाणिज्य और पर्यटक मोटर कार्य संबंधी नियम, जल शक्ति का विकास आदि के संबंध में अनेक अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों की स्वीकृति प्राप्त हुई। स्वास्थ्य संबंधी कार्य राष्ट्र संघ संविदा के 23वें अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के सदस्य बीमारी को रोकने तथा नियंत्रण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से विचारणीय प्रश्नों के विषय में आवश्यक कदम उठाने की चेष्टा करेंगे। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए राष्ट्र संघ ने सन 1923 में एक स्वास्थ्य संगठन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय सहयोग द्वारा जन स्वास्थ्य की सुरक्षा को बढ़ावा देना था। स्वास्थ्य संगठन के तत्वाधान में संक्रामक रोगों को रोकने के लिए सिंगापुर में एक ईस्टर्न ब्यूरो की स्थापना की गई, जिसको 113 बंदरगाह प्रति सप्ताह अपनी जन स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्था की रिपोर्ट तार से भेजते थे। सन 1923 में मलेरिया की रोकथाम के लिए एक मलेरिया आयोग की स्थापना की गई। सन 1931 में स्वास्थ्य संगठन ग्रामीण स्वास्थ्य पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 23 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। नारी कल्याण तथा बाल कल्याण राष्ट्र संघ संविधा में कहा गया था कि संघ के सदस्य स्त्रियों और बच्चों तथा अफीम एवं भयंकर औषधियों के व्यापार के संबंध में समझौते के सामान्य पर्यवेक्षण के कार्य को संघ को सौंप देंगे। इस व्यवस्था के आधार पर राष्ट्र संघ की साधारण सभा ने सन 1921 में एक अभिसमय स्वीकार किया, जिसके द्वारा विवाह के लिए सम्मति की आयु बढ़ा दी गई और अनैतिक उद्देश्यों के लिए स्त्रियों के व्यापार पर रोक लगा दी गई। सन 1924 में बच्चों व युवकों के संरक्षण और कल्याण के लिए एक परामर्शदाता आयोग की नियुक्ति की गई। सन 1927 में राष्ट्र संघ के तत्वाधान में एक विशेषज्ञ समिति ने इस समस्या पर विचार कर अपनी रिपोर्ट दी। सन 1929 में राष्ट्र संघ के तत्वाधान में सुदूर पूर्व में बच्चों और महिलाओं की स्थिति की जांच की गई। राष्ट्र संघ ने अश्लील प्रकाशनों को रोकने और वेश्यावृत्ति के अंत करने के लिए काफी प्रयत्न किए। मादक द्रव्यों पर नियंत्रण सन 1920 में राष्ट्र संघ ने अफीम तथा अन्य भयंकर औषधियों के व्यापार के संबंध में एक परामर्शदाती समिति नियुक्त की। सन 1925 तथा 1931 में इस संबंध में जेनेवा अभिसमय
स्वीकार किए गए। इसके द्वारा यह व्यवस्था की गई कि मादक औषधियों के उत्पादन वैज्ञानिक और चिकित्सा संबंधी उद्देश्यों के लिए भी सीमित रहना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए 2 नई संस्थाओं की स्थापना की गई। ये संस्थाएं थी अस्थायी केंद्रीय मंडल तथा निरीक्षक मंडल। दास्ता तथा बेगार की समस्या। अब आपको अगले वीडियो में हम पुनः उपस्थित होंगे, जिसमें दास्ता तथा बेगार की समस्या का अध्ययन किया जाएगा। यहीं पर धन्यवाद।